हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा आप लोग सभी जानते हो, हमने हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर लिया है और इसके 2 पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो और मैं चाहूँगा आप देखो, ताकि आज के जो अब हमारा ये पार्ट 3 है ना, लेक्चर 3 है हमारा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप रिलेट कर पाओ पीछे जो भी आपको पढ़ाया गया है। और हाँ, साथ में आपको अपनी कॉपी पेन भी लेकर बैठना है, ऐसे फ्री नहीं बैठना आपको, ठीक है। ताकि मैं जब आपको वीडियो के बीच में अगर मैं आपको कोई भी होमवर्क वगैरह दूँ या फिर कोई भी वर्क दूँ तो आप उसको नोट करते रहो, और आपको नोट करना भी है ताकि जब स्कूल वगैरह ओपन हो तो आपका डबल वर्क ना हो जाए। तो चलिए, लास्ट टाइम जो हम पढ़ चुके थे, ये हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक वाला टॉपिक चल रहा था, और जिसके अंदर हमने कहाँ तक स्टडी कर ली थी, यहाँ पे ये पढ़ लिया था ना, ये वाला टॉपिक पॉलिस्टर वूल या पॉली वूल किससे बनता है, पॉलीकोट किससे बनता है, और आपने नोट भी किया है इसको। तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट करते चल रहे हो, और जो भी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो आपको ऐसे पढ़ता रहना और ऐसे आगे निकलते रहना अपन को। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों कि जब भी विंटर टाइम आता है तो विंटर टाइम में हम मोस्टली क्या पहनते हैं, कोई स्वेटर वियर करता है, कोई शॉल ओढ़ते हैं, कोई ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं नाइट को, क्योंकि उससे में हमको बहुत ही ठंड लगती है, कोल्डनेस होती है। तो उससे बचने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ऐसे टाइप के क्लॉथ को वियर करते हैं। और ये क्लॉथ किसके बनने जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं, ऐसे यूज़ इनको बनाने के लिए क्या किसका यूज़ किया जाता है, वुल का यूज़ किया जाता है। वुल, ऊन जानते हो ना, वुल किससे बनती है। अच्छा, वुल क्या है, कौन से टाइप का फाइबर है मालूम है आपको। अपन को मालूम है कि जो वुल होता है, वुल हमको बनता है, मिलता है किससे, सिप से। सिप से मिलता है ना, एक मिनट, हाँ। तो जो वुल है ये किससे मिलता है हमको, जो वुल वाला है हमारा, ये किससे मिलता है आपको, सिप से मिलता है। और सिप क्या है, एक टाइप का नेचुरल एनिमल है आपका। तो क्या इससे हम समझ सकते हैं कि जो वुल होता है ये भी क्या है, नेचुरल फाइबर है। वुल क्या है बच्चों, नेचुरल फाइबर। अच्छा, नेचुरल फाइबर है, वुल से मिल रहा है अपन को, मतलब सिप से मिल रहा है। तो अब इसकी जो क्वांटिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। अब क्वांटिटी कम होने की वजह से अपनी रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है, पहनने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सबको इसकी रिक्वायरमेंट है। अब सारे अगर यही पहनेंगे तो फिर इसकी जो डिमांड है वो तो फुलफ़िल हो ही नहीं पाएगी, पूरे सबको मिल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और हाई कॉस्ट की वजह से जो भी मिडिल क्लास से होते हैं या फिर जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफ़िल करने के लिए एक सिंथेटिक, मतलब मैन मेड द्वारा ऐसा क्लॉथ बनाया जाता है जो कि कैसा दिखता हो, बिल्कुल वुल की तरह। मतलब यानी कि अपन पहने तो अपन क्या स्वेटर वगैरह पहने, बट होने किसके चाहिए, वुल के होने चाहिए। तो वुल की जगह हम किसको यूज़ करते हैं, एक डिफरेंट टाइप के फाइबर को यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्रिलिक। एक्रिलिक फाइबर बोलते हैं। और बच्चों ये जो एक्रिलिक फाइबर है ना, ये है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर ही है। क्यों यूज़ कर रहे हैं इसका, ताकि हमारी जो कॉस्ट है, और वुल इतना एक्सपेंसिव होता है कि उसकी हम कॉस्ट को नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस केस में हम यहाँ पे एक्रिलिक यूज़ करते हैं। अब एक्रिलिक ये हो गया आपके, तो इसका नाम याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि जो भी आप स्वेटर वगैरह हो गया, स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट जो वियर करते हैं विंटर में, ये कौन से टाइप के फाइबर से मिलता है, या फिर उस फाइबर का नाम क्या है, तो उसका नाम है एक्रिलिक। तो आपको याद ध्यान रखना। आप तो आप कॉपी में क्या नोट कर सकते हो, वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं। अब बच्चों इसके कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। अब अपन बात करें सिंथेटिक फाइबर की, बार बार बात कर रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर ये है, सिंथेटिक फाइबर वो, इसके प्रॉफिट ही प्रॉफिट, फ़ायदे की बात करें तो क्या इसके क्या फ़ायदे ही है, क्या इसके कुछ डिसएडवांटेज नहीं है, क्या इसके नुकसान नहीं है, क्या डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब कि बच्चों नुकसान से मतलब है ना, कि क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं क्या। यस बच्चों, हो सकते हैं। तो वो कौन से नुकसान है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपने 7th क्लास के अंदर हमने एक एक्टिविटी करके देखी थी, उसके अंदर जो हमने किया था, जो वुल था, वुल से मतलब कि जो नेचुरल फाइबर था, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को, इन दोनों को हमने बर्न करके देखा था, जला के देखा था। तो जलाकर देखने से हमने वहाँ पे ये हमको जानने को मिला था कि जो नेचुरल फाइबर होता है, चाहे कॉटन वगैरह हो गया या फिर वूल वगैरह हो गया, सिल्क वगैरह हो गया,
तो ये तो क्या होते हैं, इजीली बर्न हो जाते हैं और फायर करते हैं, ठीक है। बट बात करें सिंथेटिक फाइबर की, तो सिंथेटिक फाइबर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब जैसे ही आप अगर ना कोई भी सिंथेटिक फाइबर हो, कोई भी सिंथेटिक फाइबर हो, अगर आप किसी भी सिंथेटिक फाइबर को अगर आप उसको बर्न करते हो, अगर उसको जलाने की कोशिश करते हो, तो ये क्या होता है बच्चों, मेल्ट होगा। क्या होगा, मेल्ट। जैसे कि अगर बात करूँ मैं, जैसे ये पैरासूट वगैरह ही हो गया, या फिर इसने क्लॉथ वगैरह पहन रखी होगी, अगर ये क्लॉथ ये पैरासूट अगर सिंथेटिक फाइबर के बने हुए, और अगर आपने क्या किया, इसको अगर बर्न करने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, तो उस केस में क्या होंगे, ये होंगे मेल्ट होंगे बच्चों, मेल्ट। अब मेल्ट मीनिंग क्या होता है, मेल्ट मतलब होना कि पिघलना, ये पिघल जाते हैं, पिघल जाएंगे। अब इससे आपको क्या नुकसान होगा, देखो अगर आप क्या करते हो, अगर ऐसे टाइप का अगर आपने कपड़ा पहन लिया, क्लॉथ पहन लिया जो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ, अगर सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लॉथ को पहन के अगर आप चले जाते हो कहाँ पे, किचन में चले जाते हो, और किचन में जाकर अगर आप ऐसा कोई काम करते हो उसके पास में, या फिर कोई लैब में चले जाते हो, तो उस केस में अगर वहाँ पे कुछ भी बर्निंग हो जाती है, या फिर वहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है ज़्यादा ही, तो उस केस में जो भी आपने क्लॉथ पहन रखा होगा ना, वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और अगर वो मेल्ट हो गया तो वो क्या करेगा, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो भी बॉडी होगी ना, उस बॉडी पे क्या कर जाएगा, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। और अगर आपकी बॉडी पे चिपक गया तो आपकी जो भी बॉडी होगी, आपकी स्किन वगैरह होगी, उसको क्या कर देगा, वो जला देगा और आपका नुकसान हो जाएगा आपका। तो इसीलिए हमको कहा जाता है कि जब कभी भी हम किचन में जाते हैं या लैब में जाते हैं, तो उस समय सिंथेटिक फाइबर के जो भी बने हुए क्लॉथ होते हैं उनको पहनने के लिए अवॉइड किया जाता है, उनको मना किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, सिंथेटिक फाइबर का। तो आप अब इसको क्या लिखोगे कॉपी के अंदर, तो कॉपी के अंदर आप ये लिख सकते हो कि एक तो ये पॉइंट लिखना आपको, सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, ये पॉइंट लिखना है। और इसके जस्ट बाद में आपको ये भी लिखना है, ये द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, जो भी इसको पहनता है उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा ये। और इसलिए हमको कहा जाता है, आगे ये लिखना आपको, वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी, ये पॉइंट आपको लिखना है। क्यों, ये मैंने आपको बता दिया इसका रीज़न। अब इसके बाद में बच्चों नया एक टर्म आ रही है, पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल किसको बोलते हैं, तो देखो बच्चों, अगर आपको सिंथेटिक फाइबर बनाना है ना, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी ना। और रॉ मटेरियल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, रॉ मटेरियल वो जो कच्चा, जो मतलब कच्चा मटेरियल जो आपको सबसे इनिशियल स्टेज में सब चाहिए होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज पे, वही क्या होता है, आपका रॉ मटेरियल होता है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ चेयर, अगर आपको चेयर बनानी है, वुड से अगर चेयर बनानी है, तो चेयर बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वुड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो वुड है ये आपके लिए रॉ मटेरियल होगा। क्या होगा बच्चों, रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो इसको हम रॉ मटेरियल बोलेंगे अपन। तो ऐसे अगर सिंथेटिक फाइबर की अगर आपको बनाना है तो आपके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो रॉ मटेरियल होता है बच्चों, वो किससे बनता है, पेट्रोलियम से बनता है। किससे बनता है, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम कहाँ से मिलेगा आपको, ये मिलता है हमको अर्थ के अंदर से। जब अर्थ को उसकी माइनिंग की जाती है ना, अर्थ को जब उसकी खुदाई की जाती है, माइनिंग की जाती है, तो उसके नीचे क्या होता है, वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वहाँ पे बने हुए होते हैं। पेट्रोलियम वहाँ पे रहता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अच्छा, पेट्रोलियम कैसे बनता है ये बताऊँ मैं आपको। तो देखो पेट्रोलियम बनता कैसे है कि अपन को मालूम है कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या होते हैं, प्लांट वगैरह होते हैं। जैसे कि कई सारे प्लांट ले लेता हूँ मैं, एक प्लांट ये ले लिया, ये कोई प्लांट ले लिया, तो जब कई मिलियंस प्लांट भी हो गए और या फिर एनिमल वगैरह भी हो गए, तो ये जो प्लांट एनिमल वगैरह जब कई सालों की बात पहले की बात करें, मैनी ईयर्स ओल्ड, जब अपन मैनी ईयर्स ओल्ड की बात करते हैं, तो जब कभी भी कोई ऐसी नेचुरल एक्टिविटी हुई हो, नेचुरल क्लेमिटी हुई हो, जैसे कोई बाढ़ आ गया हो या कोई भूकंप आ गया हो या फिर कुछ भी अर्थक्वेक आ गया हो, तो उस केस में क्या होते हैं, ये सारे क्या हुए, डेड हुए, इनकी मतलब डेड हो गए। और डेड होने के बाद में किसके अंदर दब गए, ये बरी हो गए, किसके अंदर हो गए, अर्थ के अंदर। सारे सारे क्या हो गए, नीचे के पृथ्वी के अंदर, अपनी अर्थ के अंदर क्या हो गए, दब गए। तो जो भी है, चाहे वो फिर वो कौन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, ये जितने भी है ना, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे क्या हो गए, अर्थ के अंदर दब गए। अब अर्थ के अंदर दबने से क्या हुआ कि अर्थ का ऊपर से, ये अपनी अर्थ है ना, अर्थ की सरफेस है, इस अर्थ की सरफेस से क्या लगा, इन पर प्रेशर लगा, ऊपर से हाई प्रेशर लगा, ऊपर से एक तो प्रेशर लगा,
है ना। एक तो ऊपर से हाई प्रेशर लगा और ऊपर से क्या होता है कि अंदर ही अर्थ के अंदर जो इनका जो टेम्परेचर होता है ना वो ज़्यादा होता है। तो नीचे क्या होता है, एक तो जो टेम्परेचर होता है वो तो हाई होता है, हाई टेम्परेचर, और इसके अलावा हाई प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, एक मिनट, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। केवल पेट्रोल ही नहीं, कुछ कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में। अब इसी पेट्रोलियम से कई सारे केमिकल बनाए जाते हैं। जो पेट्रोलियम आपको मिल रहा है ना अर्थ से, ये पेट्रोलियम जो आपको अर्थ से मिलता है, उसी पेट्रोलियम से कई सारे उससे केमिकल बनाए जाते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल। क्या बोलेंगे बच्चों, पेट्रोकेमिकल। तो ध्यान रहेगा आपको। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो किससे बनता है, रॉ मटेरियल से बनेगा। इसको बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और ये जो रॉ मटेरियल मिलता है हमको किससे मिलता है, पेट्रोलियम से। और इस पेट्रोलियम से बनने वाले जो रॉ मटेरियल होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल। अच्छा, ये पेट्रोकेमिकल कहाँ से, ये जो पेट्रोकेमिकल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कहाँ से मिलते हैं हमको, अर्थ से मिलते हैं, अर्थ के अंदर से मिलते हैं। अर्थ के अंदर से कहाँ से बनते हैं कि काफ़ी टाइम ईयर, मतलब कई मैनी ईयर्स ओल्ड क्या होता है, सारे वो प्लांट एनिमल जब अर्थ के अंदर वहाँ के उसके अंदर बरी हो गए थे, दब गए थे, तो ऊपर से अर्थ का प्रेशर लगा और इसके अलावा अंदर हाई टेम्परेचर की वजह से वो सारा कन्वर्ट हो गया इसमें पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो हुई बात बच्चों पेट्रोकेमिकल की। तो ये वाला टॉपिक भी आपको कॉपी में नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है सिंथेटिक फाइबर के बारे में, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक तो अपने डिसएडवांटेज लिखा, अब इसके बाद में देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। करें अपन स्टार्ट, चलिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे पहली चीज़ तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो भी इससे मटेरियल, मतलब जो भी इससे क्लॉथ वगैरह बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बनने वाले क्लॉथ, उनकी क्या खास बात होती है। सबसे पहली खास बात तो यही होती है कि ये क्या होते हैं, ड्राई अप क्विकली, ड्राई अप के लिए। अच्छा, इनके जो पॉइंट, इनको आप पॉइंट बना के लिख लेना। कैसे कैसे लिखोगे, एक पॉइंट तो ये लिखना आप लोग कि दे ड्राई अप क्विकली। ये किसकी बात कर रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, इसकी इनकी पहली प्रॉपर्टी तो यही है, आप इनको पॉइंट बना के लिखना। एक पॉइंट तो ये हो जाएगा कि दे ड्राई अप क्विकली। इसका मीनिंग क्या है कि इसकी एक्टिविटी भी आएगी, मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो भी क्लॉथ होते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं कि जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, जल्दी से ड्राई होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड होता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मीनिंग क्या है कि ये जो होते हैं ना, ये मतलब कि लंबे समय तक चलते हैं। तो एक तो आपका इससे नेचुरल फाइबर से बना हुआ जो भी क्लॉथ होगा ना, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। ड्यूरेबिलिटी से मतलब कि उसका टाइम पीरियड कि वो कितना टाइम तक वो चल पाएगा, यही होता है। तो जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो क्लॉथ होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, लंबे समय तक चलते हैं, ईजिली वो फटते वगैरह नहीं है, टीयर नहीं होते हैं। और थर्ड क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव। क्या होते हैं बच्चों, लेस। एक तरफ तो आप सिल्क की साड़ी लो और एक ही दूसरी तरफ आप सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई अगर साड़ी लेते हो तो वो आपके लिए लेस एक्सपेंसिव होती है बजाय कि सिल्क से, क्योंकि सिल्क थोड़ा कॉस्टली होता है, हाई एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बट जो अपने सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव से मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब कि महंगे, ये कम महंगे होते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो ये खासियत होती है इसकी। थर्ड पॉइंट ये हो गया। और इसके अलावा क्या होता है, रेडली अवेलेबल, आपको इजीली आपको मिल भी जाता है आपको, और इजी टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना भी आसान होता है बजाय कि इनको नेचुरल फाइबर से बने हुए। तो आप इसको ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 3 पॉइंट तो लिखना। एक तो ये लिख लेना, दे आर ड्राई अप क्विकली, दे आर ड्यूरेबल, दे आर लेस एक्सपेंसिव। ऐसे पॉइंट बना के ऐसे लिखना लाइन में, है ना। जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट, ऐसे करके लिख लेना। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में हम। तो बच्चों इसके बाद में देखो आपको एक एक्टिविटी समझा रखी है। एक्टिविटी में आपको बता देता हूँ क्या करना क्या होता है आपको, कि आपको देखो बोला जाता है कि आपको एक कोई भी क्या ले लेनी है, आपको बकेट ले लेनी है ना, बाल्टी ले लो, और उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, वाटर फिल कर लेते हैं। एक मिनट, ये मैंने कोई बकेट ले ली, अब इसके अंदर मैं ले लेता हूँ वाटर। तो मैंने ये ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 फाइबर लेने हैं आपके, टू क्लॉथ लेने हैं आपको, 2 टाइप के क्लॉथ लेने हैं। एक तो क्लॉथ लेना है आपको कौन सा, नेचुरल फाइबर से बना हुआ, और सेकंड लेना है आपको सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ क्लॉथ लेना है।
अब जब आप इसके अंदर डालोगे, जैसे आप इसके अंदर डालोगे ना उसको, क्लॉथ को, मतलब इसके अंदर पानी के अंदर भिगोना आपको, उसको अच्छे से उसको कपड़े को भिगोना, इसको लेना, और आपको क्या करना है, वायर के ऊपर उसको क्लॉथ का, आपका जो भी क्लॉथ है उसको वहाँ पे ड्राई अप करने के लिए डाल देना, उसको सुखाने के लिए रख देना उसको। एक दूसरा है, आपको क्या लेना है, ये सिंथेटिक फाइबर लेना है। सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ जो क्लॉथ होगा उसको भी इसके अंदर वाटर के अंदर अच्छे से उसको सिंक करना, उसको डुबोना है, और डुबो के उसको भी आपको क्या देना, यहाँ पे ड्राई करने के लिए उस पर छोड़ देना। तो जब आप देखोगे इन दोनों को, तो क्या लगता है आपको, इन दोनों में से कौन सबसे पहले ड्राई होगा? क्या पहले नेचुरल फाइबर से बना हुआ ड्राई होगा, या फिर सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ ड्राई होगा? बताओ, पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, देखो। तो इसको जब आप देखोगे ना, ऐसा तभी अपन ने पॉइंट पढ़ा था कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उससे बने हुए जो क्लॉथ होते हैं वो ड्राई अप इजीली जल्दी सूख जाते हैं। तो सही बात है कि जो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ जो भी क्लॉथ होगा ना आपका, तो वो क्या होगा, इजीली आपके जल्दी से ड्राई हो जाएगा आपके। बल्कि जबकि बात करेंगे नेचुरल फाइबर का, तो ये टाइम लगाएगा। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे सन की जो है, सन से जो हीट मिल रही है तो बराबर मिल रही है, तो दोनों जल्दी से ही, दोनों मतलब एक साथ तो होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। सिंथेटिक वाला जल्दी वहाँ पर ड्राई अप होता है। तो देखो बच्चों, इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि जब भी आप जब आप है ना उसको वाटर के अंदर, जब अपन वाटर के अंदर उसको कपड़े को इसके अंदर सिंक करते हैं ना, डुबोते हैं, तो आप देखना, अगर आप तो एक तो ऐसे छोटे कपड़े से ले लो, एक साइड तो क्या लो कि आप कॉटन लो। कॉटन जानते हो ना क्या होती है? रुई होती है। एक तो कॉटन वाला कपड़ा लेना छोटा सा, और एक लेना है आपको सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कपड़ा लेना, कोई सा भी आपको। तो जब उसको, उन दोनों को जब आप इसके अंदर वाटर के अंदर इसके अंदर डालोगे ना, तो आप देखना ये वाला जो होगा कॉटन वाला, ये जो वाटर होता है उसको ज़्यादा सोख करता है, सक करता है, ज़्यादा सोखता है पानी को, जबकि सिंथेटिक फाइबर वाला ये कम सोखता है। तो अब इसके अंदर, अब आप इस कपड़े को अगर यहाँ पे सुखाने की, यहाँ पे ड्राई करने की कोशिश करोगे, तो इसके अंदर पहले से इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो वाटर इसने ज़्यादा इसके अंदर को एब्जॉर्ब कर लिया। जो नेचुरल फाइबर होते हैं ना, ये इनकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग जो इनकी कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। यानी कि जो भी नेचुरल फाइबर होगा वो क्या करेगा, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब अच्छा करेगा। एब्जॉर्ब करना यानी कि उसको, मतलब कि उसको एब्जॉर्ब करना कि उसको सोखना, उसको जल्दी से सोख लेता है, पानी को ज़्यादा सोख पाता है। तो अगर कपड़े में अगर वाटर ज़्यादा है तो उसको ड्राई होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि बात करें सिंथेटिक, तो सिंथेटिक वाला जो होता है ना, ये कम वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है, तो इसलिए ड्राई अप भी है, जल्दी हो जाता है। तो एक रीज़न बच्चों इसके पीछे यही है, तो ध्यान रह जाएगा आपको। चलिए, तो आपकी जो एक्टिविटी है ना ये वाली, इसके अंदर यही बता रखा है इन्होंने। तो मैंने आपको ये एक्टिविटी पूरी एक्सप्लेन कर दी आपको मैंने, ठीक है। और तो ये एक्टिविटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों आगे। तो यही है सिंथेटिक फाइबर के अंदर, तो आपका इतना तक ही है, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद में बच्चों आता है, टॉपिक आता है हमारा प्लास्टिक्स। कौन सा आता है? प्लास्टिक। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा प्लास्टिक वाला, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में इसको अपन कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही करते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको अपना होमवर्क करना है, होमवर्क मैंने समझा दिया आपको क्या करना है। बाकी एक बार मैं वापस आपको फटाफट रिवाइज़ करवा देता हूँ। तो हमने क्या पढ़ा, एक तो जाना हमने किसके बारे में, ये सिंथेटिक फाइबर के अपन ने इसके डिसएडवांटेज पढ़े अपन ने, यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया था। एक्रिलिक के बारे में जाना था। एक्रिलिक क्या होता है, एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर है जो कि स्वेटर वगैरह को बनाने में काम आता है। दूसरा अपन ने ये जाना था कि इसकी डिसएडवांटेज क्या होता है, कि ये मेल्ट होता है। इससे बना हुआ सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, मेल्ट होता है, उसको हीट करने पे, उसको गर्म करने पे, इसलिए अपन को इसको किचन के अंदर पहनना नहीं चाहिए। एक अपन ने पेट्रोकेमिकल के बारे में जाना, किससे मिलता है अपन को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलता है। और ये क्या एक टाइप का रॉ मटेरियल है जो कि अर्थ से मिलता है। अर्थ कैसे बनता है ये भी बताया मैंने आपको। इसके बाद में करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी इसकी, कौन सी फॉर्म, कई सारी करेक्टरिस्टिक, एक तो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी, जिसके अंदर अपने ड्राई अप वाला पढ़ा। इसके ऊपर अपने एक्टिविटी भी देखी। और इसके अलावा ड्यूरेबल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, तो ये भी आपको बता दिया गया आज। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके बारे में हम प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। प्लास्टिक जो आप देखते रहते हो, चाहे आपका कप वगैरह हो गया, चाहे आपके जो टॉयज़ वगैरह होते हैं ना, वो ज़्यादातर प्लास्टिक के होते हैं। या फिर जो चेयर वगैरह होती है, चेयर हो गई, ये चेयर देखो, ये बकेट देखो, ये भी प्लास्टिक की बनी होती है। तो प्लास्टिक की ऐसी क्या खास बात होती है, क्या सारे प्लास्टिक एक टाइप के होते हैं क्या? आपने देखा होगा जो कुकर का हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। और आप ये बकेट लोगे तो ये भी किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है।
तो अगर आप इसको बकेट को लेकर अगर आप इसको हीट करते हो, अगर इसको आप गर्म करते हो तो ये तो मेल्ट हो जाएगी। लेकिन यही अगर बात करें जो कुकर का हैंडल होता है, आपने देखा होगा कुकर का जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का बना होता है, देखा आपने, इस टाइप से होता है कुछ, ये इधर हैंडल होता है इसका कुकर का, ब्लैक कलर का होता है ना, तो वो प्लास्टिक का बना होता है। तो उसको अपन गर्म करते तो वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है, वो है ना, काफ़ी टाइम तक रहता है, मेल्ट ही नहीं होता, मेल्ट ही नहीं हो पाता है। तो ये दोनों जो दोनों प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का, ये भी प्लास्टिक का है, बट फिर भी इनमें डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस कैसा होगा, क्योंकि वो टाइप में, प्लास्टिक के टाइप में डिफरेंस होता है। तो वो बच्चों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और आपके जो फ्रेंड वगैरह है वो भी अगर 8th क्लास में जो भी आपके साथ में, उनको भी आप बताओ, कॉल करके बताओ, वो भी आपके फ्रेंड है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको बताओ कि हाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है हमारी 8th क्लास की और 3rd चैप्टर चल रहा है। तो आप उनको बताना, गाइड करना। और अगर हमारे चैनल को, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो रेड कलर का यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा, रेड कलर का सब्सक्राइब, उस पर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको जल्दी आपको मिल जाए। तो चलिए, ओके, बाय एंड टेक केयर।